हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इलोन मस्क ने ऑफर करा है टू रिजोल्व चाइना ताइवान इश्यू और इन्होंने खुद की तरफ से एक प्लान जारी करा है ट्विटर पर कि ऐसे ऐसे आप चाइना ताइवान के इश्यू को सोल्व कर सकते हो। आपको पता भी होगा, कुछ दिन पहले इलोन मस्क ने यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी एक प्लान दिया था कि ऐसा ऐसा कर लो और दोनों कंट्रीज के बीच में इस तरीके से पीसफुल रेजोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। अब चाइना तो पूरे अच्छे तरीके से इस चीज को वेलकम कर रहा है, इलोन मस्क के जो ट्वीट था और जो प्लान था उसको। लेकिन ताइवान के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो भड़क गए हैं इलोन मस्क पे। अब ऐसा क्या बोला है इलोन मस्क ने कि जनता दो भागों में बट गई है और इनका ये जो प्लान इन्होंने दिया है, क्या ये देना सही है? वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इलोन मस्क ने बोला है कि जो पार्शियल अथॉरिटी है ताइवान की, वो बीजिंग को यानी चाइना को दे दी जाए तो इस इश्यू को निपटाया जा सकता है, खत्म करा जा सकता है। मोर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि ताइवान को एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बना दो, चाइना का पार्ट चाइना का रहेगा, लेकिन स्पेशल पावर्स रहेंगी कुछ ताइवान के पास। देखो, चाइना चाहता है कि ताइवान को किसी भी तरीके से एनेक्स कर लिया जाए और चाइना में जोड़ लिया जाए, जबकि जो ताइवान है वो चाइना को हमेशा बहुत स्ट्रांगली अपोज करता है और ये बोलता है कि जो हमारे आइलैंड के लोग हैं 23 मिलियन, वो डिसाइड करेंगे इस आइलैंड का, इस कंट्री का फेट क्या होगा, ना कि आप, ना कि कोई और बिलियनर आकर इस चीज को डिसाइड करेगा। लेकिन मस्क ने बोला है कि ये चीज डुएबल है, यानी ये करी जा सकती है। और ये एक फेवरेबल एग्रीमेंट क्रिएट करने को कहते हैं चाइना और ताइवान के बीच, जैसे कि हांगकांग में है। देखो, हांगकांग वैसे चाइना के अंडर बोला जाता है, वहां पे गवर्नमेंट भी चाइना की ही कंट्रोल करती है, बट हांगकांग के पास काफी सारी स्पेशल पावर्स हैं। जैसे कि हांगकांग के पास अपना एक फ्लैग है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। चाइना का अलग है, हांगकांग का अलग है। दूसरा, जो लॉज हैं हांगकांग में, वो थोड़े डिफरेंट है। ये आपको थोड़े सरकास्टिकली भी मिलेंगे, इसमें बताया जा रहा है जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते चाइना में, हांगकांग में कर सकते हैं। हांगकांग में फ्री प्रेस है, चाइना में नहीं है। ह्यूमन राइट्स वगैरह हांगकांग में है, चाइना में नहीं है। इंटरनेट एक्सेस ये गवर्नमेंट के तरीके से नहीं, बल्कि फ्री विल है, इस पे भी राइट है लोगों का हांगकांग में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हांगकांग में है, चाइना में नहीं है, सबको पता है। और हांगकांग रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है, जबकि चाइना नहीं करता। और बाकी आप देख ही सकते हैं इसमें जो है। मैं अगर इम्पोर्टेंट बात करूं तो हांगकांग में कॉमन लॉ है, जो कि उन्होंने इनहेरिट करा है यूके में, क्योंकि यूके की कॉलोनी रह चुका है हांगकांग 99 ईयर्स के लिए। वहीं चाइना में सिविल लॉ है। हांगकांग में अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच है ग्रेटर लेवल पर, जबकि चाइना में तो है ही नहीं। जो हांगकांग की लैंग्वेज है वो कैंटोनीज है, जबकि चाइना की मैंडरिन है। इंग्लिश एजुकेशन इंपॉर्टेंट है हांगकांग में। अगेन ये यूके से ही इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन चाइना में बहुत लिमिटेड एजुकेशन है इंग्लिश में। दूसरा, जो हांगकांग है उसमें करप्शन के अगेंस्ट बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन है स्ट्रॉन्ग, जबकि चाइना में करप्शन आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक तो है नहीं ऑफ कोर्स। दूसरा, हांगकांग में हाई लिविंग इंडेक्स है, चाइना में कहीं कहीं है, लेकिन जनरली आपको लोअर मिलेगा। हांगकांग में डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि चाइना तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं। अब इलोन मस्क ने बोला है कि इसी पैटर्न को फॉलो करो, लेकिन ताइवान के लिए और ज्यादा स्पेशल कुछ उसको पावर्स दे दो और उसको अपनी टेरिटरी बना लो। चाइना का इस पे क्या रिएक्शन रहा है? चाइना ने इलोन मस्क के इस डिसीजन को वेलकम करा है, इलोन मस्क को थैंक बोला है कि आपने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है ताइवान यूनिफिकेशन के लिए, और यही एक तरीका है चाइना ताइवान के इश्यू को सोल्व करने का। लेकिन उधर ही ताइवान की तरफ से इलोन मस्क को बहुत खरी खोटी सुनने को मिली है। जो एम्बेसडर है टू यूएस ताइवान के, हासियो बी किम, इन्होंने बोला है कि फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर नॉट फॉर सेल, कि आप और कुछ बेच लो, हम खरीद भी लेंगे, या फिर हम कुछ बेचे आप खरीद लेना, लेकिन हम अपने फ्रीडम का, अपनी आज़ादी का, अपनी डेमोक्रेसी का ट्रेड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इनका ट्वीट। ये बोलती है, एनी लास्टिंग प्रपोजल फॉर अवर फ्यूचर मस्ट बी डिटरमाइंड पीसफुली, यानी कि ताइवान का जो फ्यूचर है वो पीसफुली डिटरमाइन करा जाएगा, लेकिन ताइवान के लोग करेंगे उसको, ताइवान के लोगों की विश के अकॉर्डिंग होगा, ना कि कोई बाहर का बिलियनर आके या फिर कोई भी आके बताएगा कि ताइवान को किस ओर जाना चाहिए। उधर ही इलोन मस्क के ओपिनियन को बोला ताइवान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उन्होंने, कि ये चाहते हैं वन कंट्री हो, टू सिस्टम्स हो, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के कैंडिडेट हैं एक, चेन शी चुंग,
उन्होंने बोला कि मस्क के जो कमेंट्स थे वो इल इन्फॉर्म्ड और बेलिटलिंग थे और वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। और मिनिस्टर ने मस्क को अक्यूज करा कि मस्क इज हंग्री फॉर चाइनीज मार्केट और इनको पता रहना चाहिए कि ये एक डेविल से डील कर रहे हैं, एक डेविल से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों पे इनके वर्ड्स का जो इन्होंने बोला है उस स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि मस्क को ये पता रहना चाहिए कि ताइवान अगर चाइना में आता है तो उसका स्टेटस सेम हो जाएगा एज हांगकांग और तिब्बत। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मस्क ने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही क्यों? क्योंकि इनसे पूछा गया था कि अगर चाइना के और ताइवान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इनकी जो टेस्ला फैक्ट्री है शंघाई चाइना में उस पर क्या फर्क पड़ेगा। और इसी वजह से इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ग्लोबली जो इकोनॉमी है वो हिट करेगी, और अगर ताइवान ऐसे ही जिद पे अड़ा रहा और ये इश्यू सोल्व ना हुआ तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी 30% से हिट होगी अगर ऐसा होता है तो। जस्ट सो यू नो, मस्क के लिए चाइना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो ग्लोबल डिलीवरी हुई थी टेस्ला की उसका 50% सिर्फ चाइना यानी कि शंघाई फैसिलिटी से हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर यहाँ से इलोन मस्क का बिजनेस होता है। इसीलिए इलोन मस्क को डर है कि अगर यूक्रेन रशिया जैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट चाइना ताइवान के बीच होता है तो इनकी कंपनी को भारी लॉस होगा। इन्हें अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो पूरा चाइना से बाहर निकालना पड़ेगा, और इसी वजह से इन्होंने एप्पल और बाकी जो कंपनीज है उनको भी वार्न करा है। अब देखो, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर का जिसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग हो ऐसा स्टेटमेंट देना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक नोशन बन जाता है कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है, इसी तरीके से होना चाहिए, और ताइवान खामाखा जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि ताइवान एकदम सही है अपनी डेमोक्रेसी को लेकर। ठीक है, दूसरा जो इश्यू उठता है वो उठता है यूएस एकदम एंटी चाइना है, जबकि यूएस का जो खुद का बिलियनियर है वो इतनी प्रो चाइना स्टेटमेंट दे रहा है, चाइना में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो यूएस के लिए ये बात काफी वरीसम है। इसी में ही फिर फैक्टर ऐड हो जाता है ट्विटर का। अगर इलोन मस्क ने ट्विटर को बाई कर लिया आफ्टर ऑल, जो कि बातें भी चल रही हैं, तो फिर ट्विटर पर इनका कंट्रोल हो जाएगा, और जिस चीज में ये इंटरेस्टेड होंगे, जैसे कि अभी एक प्रो चाइना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ट्विटर पर वो ज्यादा चीजें दिखेंगी, यानी कि जो एंटी चाइना चीज होंगी वो इनके कंट्रोल में आ सकती हैं, प्रो चाइना को ये प्रमोट कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा सरदर्द बन जाएगा यूएस के लिए और वर्ल्ड के लिए भी। सो यूएस इस बारे में अभी कैसे एक्शन लेता है, क्या होता है, let's see. Baki, this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.